खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पटवारी संघ के द्वारा भूख हड़ताल की गई प्रारंभ। प्रतिदिन 8 पटवारी रहेंगे भूख हड़ताल पर। दमोह में गणेश उत्सव की धूम। एक छात्र ने सिविल वार्ड में तो एक छात्रा ने दमोह की जटाशंकर कॉलोनी में की अपनी जीवन लीला समाप्त। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज के नीचे एक चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक को चाकू मारे गए हैं। बताया जाता है कि वह ऑटो चालक है, यहां पहुंचा था, जिसके बाद इसके ऊपर हमला किया गया है। पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या नाम है आपको? नितिन हलवा। क्या हो गया आज? थाने जा रहे थे, थाना था अभी सुबह नींद आए थे तो हमने जगह तो था अभी बैठते हमारा तुम्हें लड़ाई चला लड़ी उनने पन पीटे थे मारते ही हमें। क्या मार दिए? चट्टू मार किए। कितने जानते हो? वे हटे थे तो 3 जने। क्या नाम है? एक तो नाम है अंटू, एक तो मटन, एक तो चेतना। कहाँ की घटना है? ये फटरिया फाटक की काम पे लगती है। काय पे बाबूजी विवाद? हम ठहरे जा रहे थे तो वे चल लगे वो तो कहाँ लाए थे? आटू लाई थी। पुरानी रन देते ना दिन से? नहीं पुरानी नहीं थी। कहाँ की रही वाले अभी? हम मन नहीं पलाती। नहीं बे लोग भी? बेबी मन नहीं पलाती। रपोट डाल दे? हाँ रपोट डालती। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा है। इसको लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन दमोह के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, विश्व वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री संजय राय के अलावा राघवेंद्र सिंह परिहार, महेंद्र जैन विशेष रूप से मौजूद रहे। जनहित के कार्य करते हैं, जनहितैषी कार्य करते हैं, तो जनता का स्नेह मिलता है, इस यात्रा में भी हमें मिलता है। मैं आज आपके समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ कि आप अपनी अपनी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने अपने नजरिए से निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज उस यात्रा को अपने अपने समाचारों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में उसको पर्याप्त स्थान देने का काम करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन तो जनता जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि हम जब जन आकांक्षाओं पे खड़े होते हैं तो जनता हमें लाड़ देती है, दुलार देती है, प्यार देती है। 18 साल से दे रही है आपका कहना है, मैं करेक्ट करूँ 20 साल से हमें दे रही है। 15 महीने का जो था उसमें वो था, बाकी जनता सतत आशीर्वाद दे रही है। भाजपा ही एक ऐसा दल जो सतत 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में, और जब जनता हमें स्नेह देती है तो निश्चित रूप से हम अपनी जनता के पास हैं। हमारा तो जीवन ही सेवा के लिए। देखिए, ये दमोह का जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, निश्चित ही दमोह के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी, लेकिन इन्हीं कारणों से हम जनता की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर सकते। इसलिए चुनाव में हाल की सामान्य प्रक्रिया है, होती रहती है, तो उसको हम लोगों ने स्वीकार भी किया कि भारतीय जनता पार्टी हार हुई थी। हार का अंतर काफी था। देखिए, हार भी परिणाम में कोशिश करना हमारा काम है। भाजपा पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी ईमानदारी से लड़ती है। हमारा संगठन हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। निश्चित रूप से अगर हम हारे हैं तो
जब हम इस चुनाव के बाद जब आपके समझ आएंगे तब आप ही का ये रहेगा कि निश्चित रूप से जब हम समीक्षा करते हैं तो उससे हम सीखते हैं और सीख के आगे देखिए वो पार्लियामेंट्री वोट तय करता है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो नीति निर्धारण कांग्रेस में इतने सारे नेताओं में गुटबाजी है, उससे ज्यादा गुटबाजी तब मुझे तो उससे ज्यादा संख्या है, नंबर ज्यादा है, ये हमारे मीडिया के सभी लोगों को जानकारी है। उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी या फिर से उपचुनाव ऐसे ही हार पाएगी? देखिए कहीं कोई गुटबाजी की बात नहीं है। हमारे लिए पार्टी ही परिवार है और उनके लिए परिवार ही पार्टी है, ये फर्क है बेसिकली। और कहीं छोटी मोटी बातें होती है तो उसको इसलिए भी ध्यान नहीं करना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा दल है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इस दल में काम करते हैं। देखा होगा छोटी छोटी बातें। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही तो वहीं कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा इस यात्रा का नेतृत्व किया गया। बुंदेलखंड का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। इसके बाद आज दमोह के श्री जागेश्वरनाथ धाम बांधकपुर में पूजा अर्चना के बाद एक सभा आयोजित की गई और इसके बाद जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ हुई। 2 दिनों तक ये जन आक्रोश यात्रा दमोह में निकाली जाएगी। जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे वो भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। भाई प्रदीप खटीक जी, भाई भगवान दास चौधरी जी, भाई राजेश तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी। पहाड़ से पधारे अतिथि हमारे जागेश्वर धाम की महिमा से परिचित हैं। जी हमारे परम स्नेही नीरज दीक्षित जी, घई साहब, बुंदेला जी। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत आनू फाटक के समीप एक युवक का शव देखा गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस के द्वारा शव की पहचान के प्रयास किए गए। युवक की पहचान ग्वारी के एक युवक के रूप में हुई है। बाद में शव का पंचनामा किया गया, उसे जिला अस्पताल लाया गया। सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। युवक का नाम देवी प्रसाद यादव है, जो कि ग्राम ग्वारी का रहने वाला है। क्या परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। तो सवेरे 4 बजे निकले, कोई से बताया भी नहीं है। वो सीधी हाथी से गाड़ी उठाई चले गए। हम लोग उससे मिशन जा रहे हैं, मिशन में काम करते गुलाब साहब के यहाँ। और वहाँ से हमने पूरे परिवार ने भी समझा कि मतलब काम पे जा रहे हैं। तो 4-5 बजे निकल जाती, गन्ने वन्ने लगाती थी, बस बात है। क्या नाम है इनको, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ाबारी। नाम क्या है इनका? देवी आई। उम्र क्या होगी? इनकी उम्र होगी 7 से ऊपर होगी। ये घटना कहाँ पर हुई है? जी नहीं मालूम सर, हम तो अब भी आए चाय की दुकान खुद इसके अंदर, तो हमें अब भी पता चला कि भक्ति हमें बड़े पापा के लड़का। क्या पता चला आपको? हमें ये पता चला कि गाड़ी में दब से मार गए। गाड़ी भी उनकी मिली है बाजू से? क्या? हाँ, उनकी गाड़ी भी रखी थी, लाल गाड़ी, छोटी वाली एक्टिवा, वो छोटी वाली एक्सल बाजू में आती है। किसी से कोई विवाद वगैरह तो हुआ? नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम? विरोध है, उनके भैया हैं, बड़े चाचा के लड़का। ये घटना कब की है? ये नहीं मालूम सर, हमें तो अभी पता चला। सुबह बांधकपुर में अपने रेलवे प्रबंधक महोदय द्वारा एक मेमो भेजा गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से कटकर खत्म हो गया। जो कायमी के पश्चात हमारा स्टाफ को लेकर तस्दीक हेतु बन वहाँ पर रेलवे ट्रैक पहुँचे। ये अपना गेट नंबर 68 है, जो पहले था बंद हो गया है। तो वहाँ पर देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति मृतक रेल से कटकर अलग पड़ा हुआ था। जो अपने गाँव वालों को बुलाया, उनसे शनाख्त करवाई गई, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ का होना नहीं बताया। जो उसके बाद जो मृतक की जो गाड़ी वहाँ पर प्रेजेंट मिली हुई थी, उसके बारे में अपने जानकारी प्राप्त की गई। उसका जो माध्यम से अपने उससे पता किया गया, जो यहाँ की जानकारी लगी। जो इसी जानकारी के तहत अपन को जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक बड़ा हाल का है। जो अपन यहाँ पर आए तो अपन ने उससे संपर्क किया गया। जो परिजनों यहाँ पर आए, जो परिजनों ने बताया कि हमारे पिताजी हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। जो मृतक का नाम है वो देवी प्रसाद यादव है और उनके पिता का नाम है
परसोत्तम यादव, ये 65 साल उम्र करीब के हैं। सर ये घटना कहाँ पर हुई है? घटना ये हमारे आनू फाटक के पास। कब की घटना है सर ये? घटना सुबह की है। आपका नाम सर? श्रावणी गोपाल सिंह ठाकुर, चौकी बाजार। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत जटाशंकर कॉलोनी के समीप रहने वाली एक छात्रा के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर पर ही जीवन लीला समाप्त कर ली है। कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। परिवार के लोग काफी गमगीन है। पुलिस मौके पर थी। मामले की जांच की जा रही है। नाम है आपका? दरबारी सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? सागवानी कला के रहने वाले हैं। कौन है आपकी? ये हमारे साड़ू की बच्ची है। क्या उनके माता पिता दोनों पोत हो चुके हैं। अंकिता लोधी नाम है। तो ये हमारे पास रहती है। कक्षा 6वीं से पढ़ती थी। जब हम पन्ना जिला में शिक्षक थे तो हमारा जो ट्रांसफर हुआ मुरारी लमती में, तो उस बच्ची को बिना बाप मतारी की तो उसको हम लेके आए, क्योंकि मैंने वो जो भोग लिया है। मेरी 2 बच्चियाँ पहले की शादी की थी, तो मैंने वो कष्ट भोग लिया कि बिना बाप मतारी के बच्चे की क्या तकलीफ होती है। तो मैंने कहा बेटा आपको कहाँ रहना, मामा के यहाँ रहना है या मतलब मेरे साथ चला। तो वो हमसे पापा कहती थी मौसी में। तो हमारी जो पहले की बच्ची थी उन्होंने कहा यदि आप इनसे पापा कहो और अपनी मौसी से मौसी नहीं कहना, मम्मी कहना। तो हम उसको ले आए। तो यहाँ हमने जेपी में लिखवा दिया उसका नाम। तो वो 11वीं में पढ़ती है। अब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा सागवानी कला ग्राम है, हमारा पैतृक है। तो वहाँ ज़मीन भी हमारी, तो वहाँ से हमको 20 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ से 50। तो वहाँ खेती भी देखते थे और यहाँ जब कोई नहीं रहता था उसके साथ हम यहाँ आ जाते थे। अब हमारे छोटे भाई की बच्ची प्रार्थना रहती थी साथ में, तो वो सिलाई सीख रही है। तो हमने कहा चलो ठीक है, 1-2 दिन आप जब रहेंगे तो चलो वहाँ हम आदमी लगा के अपनी फसल का सुधार कर लेंगे, काट पीट लेंगे। और आज हम स्कूल गए। शाम को बच्ची से बात की तो कहने पापा हमें क्या करें बेटा। कहने रोटी खाना रखा था सुबह का, तो उन्होंने वो खा लिया है और हम गणेश जी रखने के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें ठीक है बेटा कर लेना, कल गणेश जी लाना, बड़े नहीं लाना, छोटे लाना। इतनी हमारी बात हुई बस। क्या वजह सामने आई है? अब उसका वजह तो हम कुछ नहीं बता सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। वही क्या कर लिया उसने जी? क्या कर लिया है मतलब क्या हो गया बच्ची को? क्या कर लिया? फांसी बताया हमको प्रार्थना ने, मतलब हमारे छोटे भाई की बच्ची ने बताया कि पापा ये केवाड़ नहीं खोल रही है। हमने फोन लगाया है दूसरे के फोन से, तो वो ना वो फोन उठा रही है ना केवाड़ खोल रही। तो हमें बेटा एक काम करो, वहाँ जो है राय साहब के वहाँ से जीना से आगे जो ऊपर का दरवाजा है, यदि ना खुलता हो तो उसको तोड़ देना। और वहाँ यहाँ ये तो नहीं टूट पाएगा, वहाँ से आप आ करके और देखना क्या है। तो उस बच्ची ने फोन रोते हुए कहा कि बेटा पापा वो लटकी हुई दिखी, ये भर बोला है। वो बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी बहुत। ठीक है बेटा हम आ रहे हैं। हम सीधे स्कूल से यहीं चले गए। ख्यात हो कि आज सुबह भी दमोह के एक्सीलेंस स्कूल के कॉमर्स के छात्र के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त की है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। ज्ञानचंद श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह में युवा सारथी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के प्रायोजन के संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KP हरवाल के द्वारा अपनी बात रखी गई। स्वागत की इस बेला को यहाँ प्रारंभ देते हुए पुनः सभी जो हमारे विभिन्न महाविद्यालय सर वो आमंत्रित करता हूँ सर। और UGC के नियमानुसार ऐसे निर्देश प्राप्त हुए थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अग्रणी महाविद्यालय को अपने पूरे जिले में युवा सारथियों की नियुक्ति करना है और हर कॉलेज से 2 विद्यार्थी, एक गर्ल चाइल्ड होगा, एक बॉय होगा, 2 विद्यार्थियों को आमंत्रित करके उनको युवा सारथी का प्रशिक्षण दिया जाना है। युवा सारथी का उद्देश्य
क्या है। युवा सारथी माने आप जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें का प्रचार प्रसार करना। आप अपने क्लासमेट्स को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सहयोगियों को, आपके आसपास के क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिससे हमारे विद्यार्थी अनुभव हैं जानकारी से, तो उसका प्रचार प्रसार करना एक मुख्य उद्देश्य है सभी युवा सारथियों का। सर क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार इस महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभ में युवा सारथी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें जिले के समस्त महाविद्यालयों से उनके प्राचार्य या संयोजक, साथ में 2 विद्यार्थी आए हुए हैं। इन विद्यार्थियों को युवा सारथी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो नई शिक्षा पॉलिसी के अंतर्गत अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच समन्वय करके और उनको प्रशिक्षण देंगे कि इस नई शिक्षा नीति से क्या लाभ होने जा रहे हैं और नई तकनीकी से इस शिक्षा प्रणाली को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दबाव। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन होता है। जिला कलेक्ट्रेट में आज भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सीओ अर्पित वर्मा के द्वारा जनसुनवाई की गई। इस अवसर पर एसडीएम दमोह RL बागरी भी मौजूद रहे। किस तरह से जनसुनवाई हुई, आइए आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दमोह। जिला हमाल मजदूर संघ दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्टर के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया और बताया गया कि इस समय मंडी में हड़ताल चल रही। व्यापारियों की हड़ताल है, 4 सितंबर से प्रारंभ हुई थी, लगातार ये हड़ताल जारी है। ऐसे में कृषि बस मंडी में जो लाइसेंसधारी हमाल है, तलावटी है, उन्हें रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्रशासन से मांग की गई कि इन्हें मुफ्त में अनाज एवं आर्थिक मदद दिलाई जाए। कलेक्टर महोदय जी नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। कलेक्टर महोदय जी नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। कलेक्टर महोदय जी नीचे आओ, नीचे आओ। इसी वाले को दर्ज हो गया सर। क्या है, ये 3 दिनों का मैंने अल्टीमेटम दिया है। 3 दिवस के अंदर अगर हम लोगों को राहत राशि नहीं दी जाती हमारे तलावटियों के लिए और हमारी माता बहनों के लिए, तो हम लोग यहीं पर कलेक्ट्रेट में आकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और चक्का जाम में। जी बताइए किस संबंध में आज ज्ञापन दिया है? क्या आज हम समस्त हमाल तलावटी भाई जिला कलेक्टर महोदय जी के लिए ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि व्यापारियों द्वारा 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन मंडी बंद करे हुए हैं। इसके बाद 18 तारीख से मंडी कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन मंडी बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे हम हमाल तलावटी का परिवार भुखमरी की कगार पे आ गया है। एवं आप देख सकते हैं हम लोगों के घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
अतः मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब तक मंडी बंद रहेगी तब तक हम लोगों के लिए शासन प्रशासन से राहत राशि दिलाई जाए, जिससे हम अपने परिवार वालों का भरण पोषण कर सकें। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग समस्त हम्माल तलावटी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस संबंध में ज्ञापन दिया? साथियों, मैं संपूर्ण दमोह जिले के पत्रकार भाइयों के हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सम्मानीय अपने कर्मचारी भाइयों के हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं और तमाम में कहना चाहता हूं कि मेरी इस आवाज को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भेजी जाए कि आज 18 दिन मंडी बंद होने के बाद भी हमारे गरीब मजदूर, हमारा परिवार कैसे चल रहा है। हम लोग भला ही चिकनाई से दिख रहे हैं, कपड़े पहनकर अच्छे दिख रहे हैं, बाकी मेरा निवेदन कि हमारे परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है। 18 दिन मंडी बंद होने के बाद भी ना तो हमारे बच्चों की फीस जा पा रही, ना हमारे बच्चे पढ़ने को जा पा रहे। जब घर को खाने को नहीं है तो बच्चे को कहाँ से भेजते हैं? तो मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब हमारे कृषि उपज मंडी के हमालों की और मजदूर बहनों की सर्वे करवाकर इनको तत्काल राहत राशि इनके घर पहुंचाई देने की कृपा करी जाए। मेरा ही निवेदन जिला कलेक्टर महोदय से। अन्यथा अगर इस प्रकार की नहीं होती है तो हम संपूर्ण हम्माल मजदूर कलेक्ट्रेट के सामने अनशन आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे और चक्का जाम भी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह जिले में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसको लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार मैदान में नजर आता है। हालांकि प्रशासन इनके ज्ञापनों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि अगर कार्रवाई करता तो बार बार ज्ञापनों का दौर नहीं होता। अब इनके द्वारा एक और शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है। पहले चराई कलारी का विरोध किया जा रहा था और अब बाईपास पर जो शराब दुकान है उसका विरोध किया जा रहा है। इनके द्वारा किस तरह की मांग रखी गई, आइए आपको सुनाते हैं। हो जाती थी, दारू पिए और गोबर डैम में गाड़ी लानी उल्टी सीधी बकरे उनको ले जाओ तो वे कहता है साहब को आगे से दारू गाड़ी होने ले आइए, काय में ले आइए। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है, शासन प्रशासन। जी बताइए, किस संबंध में आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया? देखिए, शराब के कारण बहुत बड़े बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं जो आज हमारी समाज के हित में नहीं है। ये किसी के हित में नहीं है, न शासन के न प्रशासन के हित में नहीं है। फिर ये संचालित जो दुकानें हैं शराब की हमारे शहर के बीचों बीच खोल दी है, इन्हें शासन प्रशासन ने अनुमति दे दी है। यह सरकार की भी गाइडलाइंस में नहीं है। ये सरकार की गाइडलाइंस बताती है कि मेन चौराहे से कितनी दूर होना चाहिए, स्कूल छात्रावास से कितनी दूर होना चाहिए, मंदिर से कितनी दूर होना चाहिए, लेकिन पूरी नियम की धज्जी उड़ी हुई है। यह बड़ा दुर्भाग्य है हमारे दमोह शहर का। बड़ी बड़ी वादे करने वाली सरकारें, अपने आप को हिंदुत्व बताने वाली सरकारें आज दमोह की दुर्दशा देख लें। शराब के कारण कितने बड़े बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं और मोहल्लों में शराब की दुकानें खुलवा दी। 1.25 लाख मानस पाठ कंकाली माई चौराहे पर अगल बगल जहां छात्रावास भी है, स्कूल भी है, वहां शराब की दुकान संचालित कर दी। सुख से मजदूरी करके जो आते हैं महिलाएं, मजदूरी करके आती, वो सुख से अपने घर में भोजन नहीं कर पाती। आए दिन दारूखोरी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रही है। यह उन्हें ये बहुत बड़ा उनका भी जघन्य अपराध है, उन्हें भोगना पड़ेगा। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इन कल्याणियों को सरकार के लिए हम अल्टीमेट देते हैं, शासन प्रशासन के लिए 15 दिन का इन दुकानों को उखाड़ के वहाँ से शहर के बाहर फेंका जाए, वरना इसलिए हम लोग बहुत बड़े रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या है क्या वार्ड नंबर 6 दमोह राजकुमार चौरसिया खास मंगलवन चौराहे से है। बजरी वार्ड नंबर 6 में जो कलारी खोली गई है, इससे आए दिन दारूखोरी, छेड़खानी, चोरी घटनाएं सब कुछ होते जा रहा है धीरे धीरे करके। पहले भी कलारी नहीं थी, बहुत शांति प्रिय माहौल रहता था। अब देखो तो आए दिन रात को 9 बजे 10 बजे, सुबह 6 नहीं बज पाते हैं, लोगों का बैठना हुजूम लग जाता है। महिलाओं का निकलना, वहाँ से स्कूल है, 3 स्कूल निकले हैं, कलारी के सामने से जाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाती है महिलाएं। तो उनको ये डर लगता है कोई छेड़खानी ना करे, कोई सीट न बजे। इस टाइप की घटनाएं आए दिन होती रहती है। हम लोग चाहते हैं प्रशासन से कि इसका जल्द से जल्द कोई निराकरण किया जाए और इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह जिले में गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही। दमोह के बाजार गुलजार हैं। लगातार बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश की प्रतिमाएं लेने पहुंच रहे हैं। घर पर ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विधि विधान से 10 दिनों तक पूजन अर्चन किया जाएगा। विशेष रूप से सजावट की जाएगी और भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश का पूजन अर्चन किया जाएगा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश को मनाने के लिए लगातार भक्त आतुर नजर आ रहे हैं। किस तरह से बाजारों में भीड़ रही, आइए आपको दिखाते हैं।
जी सर, ये है कि अब बहुत धंधा मद्दा चल रहा है सर। प्रशासन ने तो आदेश दिया था सर कि तहसील ग्राउंड में दुकानें लगाई जाएं, परंतु क्या है कि घंटा घर पर लगी हैं, कुछ अपने यहाँ पर नगर पालिका में लगी हैं और जगन तक लगी हैं। पालन नहीं हो रहा, आदेश नहीं हो रहा, ना कोई यहाँ पीने का पानी है, ना कोई टैंकर वगैरह है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। और सारा ये देखिए आप यहाँ पर ये देखिए पूरी की पूरी ये धंधा रखा हुआ है, बहुत मद्दा चल रहा है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष कैसा रहा है आपका ये मूर्ति निछार का काम? बिल्कुल ये तो और मद्दा ही चल रहा है यहाँ तो, बिल्कुल हम लोग परेशान हैं। ये देखिए आप रखा है, 3 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत मद्दा चल रहा है यहाँ पर। कारण क्या है इसका? इसका कारण अब ये है कि प्रशासन ने तो किया था कि तहसील ग्राउंड पर 71 दुकानें लगी जाए, मार्केट चलेगा। अब ये जगन तक लगी हैं दुकान, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो मजबूर हैं, लगाई हम लोगों ने दुकान, मद्दा चल रहा है। ये तो इन लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है और रेट भी चूँकि ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चूँकि इन लोग की मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इन लोग का जो रेट उन्होंने रखा है आज की महंगाई के समय से जिस हिसाब से चल रहा है, रेट ठीक है। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हालांकि हम लोग करते हैं और हम लोग थोड़ा सा कम भी कर देते हैं पैसे, और बाकी सब ठीक है। मूर्तियाँ पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष क्या रेट है मूर्तियों का? वो रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। पिछले साल भी लगभग इसी रेट में मिली थी मूर्तियाँ, 500, 1000, 1100, 1200। आज भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ाए हैं, हाँ, लेकिन जो आज से 3-4 साल पहले मूर्तियाँ मिलती थी उनसे तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा लगता है लोगों को, लेकिन तो ठीक है। क्योंकि महंगाई और सारे सामान और ये साज सज्जा का सामान इतना बढ़ गया है कि इन लोग चाह के भी मूर्तियों के रेट कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लागत ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि, और साल में एक दिन का ये रहता है, 10 दिन का पर्व रहता है, तो हम लोगों को भी जो है इन लोग के रेट में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी गणेश जी को घर पे ले जाकर स्थापित करना चाहिए, ताकि इन लोगों ने जो मेहनत की है वो इनको खुशी हो मेहनत करने में, है ना, ये होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश विश्वकर्मा, प्रेमनगर दमोह से बोल रहा हूँ। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। प्रतिदिन 8 पटवारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। काफी बड़ी बात है कि पटवारी संघ को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन अब तक इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं की गई है। आवाज दो, पटवारी हफ्ता नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 22 दिन से चल रही हड़ताल का आज हमारा 23वां दिन है, जिसके में आज हम श्रमिक भूख हड़ताल पर दमोह से 8 साथी बैठे हुए हैं और हमारी शासन से एक ही मांग है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, केवल 2800 रुपये और प्लस भत्ते, जिनमें हमारा यात्रा भत्ता हो, चाहे वह हाउस रेंट बेचारे वगैरह हो, इन सब के बारे में हमने शासन से मांग की है और शासन ने अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं दी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शासन हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे और जल्द से जल्द हमारी पंचायत बुलाए या कैसे भी करके आदेश करे या समाधान करे। आज से आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हाँ जी, क्रमिक भूख हड़ताल पर है। आज 23वां दिन है हमारी हड़ताल का और क्रमिक भूख हड़ताल है। आज हमारे 8 साथी क्रमिक भूख हड़ताल में हैं, जिनके नाम है सुनील पटेल, मैं स्वयं, आशीष साहू, विवेक लोधी, अंकित अवस्थी, ब्रजेश अहरवार, विक्रम सोनी, मनीष सिंह और ब्रजेश विश्वकर्मा जी। 8 साथी आज हमारे क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये कल से, आज से निरंतर जारी है। कल कुछ और साथी होंगे जो भूख हड़ताल पर रहेंगे अलग अलग। बिल्कुल, जब तक हमारी शासन मांगे नहीं मांगेंगी, हम अपने आंदोलन को और इसी क्रम में उग्र रूप लेते जाएंगे। आपका नाम? सुनील पटेल। 28 अगस्त 2023 से पटवारी संघ क्रमिक हड़ताल पर है और आज दिनांक से दमोह जिला पटवारी संघ में क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। आज 8 पटवारी साथी क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं और पटवारी संघ की जो मांग है कि उनकी वेतन विसंगति जो वर्ष 1998 में 98 से 2100 ग्रेड से प्राप्त हो रही है,
उसको सुधार करके 2800 ग्रेड पे किया जाए एवं जो वर्तमान में वेतन भत्ता मिलता है 258 रुपये जो हम लोगों को मकान किराया भत्ता मिलता है उसको बढ़ाकर 5000 किया जाए एवं मिलने वाला जो अन्य वाहन भत्ता है वह भी बढ़ाया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर क्रमिक रूप से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और इसमें आज 8 पटवारी साथी भूख हड़ताल पर हैं। करीब कितने दिन हो गए आपकी हड़ताल को? आज 23वां दिन है, 22 दिन हो चुके हैं। कल हमारे द्वारा 251 फुट लंबी चुनरी यात्रा भी माता बड़ी देवी के लिए अर्पित की गई। इसी तरह से क्रमिक रूप से हड़ताल का जो आंदोलन निरंतर चल रहा है और उसमें अब क्रमगत जो हड़ताल है भूख हड़ताल वह भी शुरू हो चुकी है। इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा जब तक शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। आपका नाम? अंकित अवस्थी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तब खबरों में बात करते हैं छतरपुर जिले के बक्सवा की, जहां एक और नगर में गणेश उत्सव, पर्युषण पर्व और ईद जैसे मुख्य त्योहारों की धूम है। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। वहीं दूसरी ओर नगर के मुख्य मार्गों पर अंधेरा छाया हुआ है। श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। त्योहारों के पहले नगर में सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बारीकी से हर पहलू को ध्यान रखते हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन नगर परिषद की उदासीनता से श्रद्धालुओं पर भारी पड़ रही। स्ट्रीट लाइटें बंद है, नगर में अंधेरा छाया हुआ है, जगह जगह गिट्टी और रेत के ढेर लगे हैं। ऐसे में कोई भी घटना हो सकती है। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। दमोह नगर के सिविल वार्ड स्थित शिव मंदिर में बीती रात तीजा का पर्व मनाया गया। महिलाओं के द्वारा धार्मिक गीत गाए गए और तीजा पर्व पर उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की, पति की दीर्घायु की कामना की। सागर जिले के कड़ाकोटा में सोमवार को तीजा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। सभी मंदिरों एवं घरों में देर रात तक बड़े उत्साह के साथ पूजन अर्चन संपन्न हुआ। नगर के प्राचीन श्री देव रामलला सरकार गुदाशाला एवं श्री देव जानकी रमण मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। इसी तरह घर में भी तीजा पर्व की धूम देखी गई। लोगों के द्वारा फ्लेयर सजाया गया। पंडित अनिल पौराणिक ने जानकारी देते हुए बताया। और गहन गुफा में उनकी एक सहेली जो है वह हरण करके उनको ले गई है और कहती है कि उमा, मैं तुम्हें ऐसी गहन गुफा में ले चलूंगी जहां पर महाराज हिमाचल भी नहीं पहुंच पा सकेगी। और जैसे ही उस गहन गुफा में पहुंची हैं। आज क्या आयोजन किया गया है? आज गुदाशाला मंदिर प्रांगण में हरितालिका तीजा व्रत का जो है पूजन किया गया है और यह व्रत सभी सौभाग्यवती नारियां करती हैं, जिससे कि उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो। और इस दिन इस व्रत करने से जो स्त्रियां हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर जी का और माता गौरी जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। क्योंकि भवानी पार्वती ने भी यह व्रत किया था और उस व्रत के प्रभाव से उन्हें महेश्वर प्राप्त हुए थे। तो जो भी स्त्रियां जो कुमारी कन्याएं ये व्रत करती हैं उन्हें इच्छित वर प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान। आज महिलाओं द्वारा मंदिर में क्या आयोजन होगा? आज महिलाओं का मतलब ये विशेष व्रत रहता है। ये पति की मतलब लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। ये मतलब पूजा कहलाती है। भादो मास की साल में मतलब साल में एक बार आता है ये त्यौहार। ये बहुत रुचि से करती है। ये शंकर पार्वती जी को बनाने, शंकर पार्वती जी पहले पार्वती जी ने बहुत तपस्या की। जब पार्वती भोलेनाथ मिले बस उन्हीं को लेकर हम लोग भी अपने पति की पूजाओं का ये व्रत निराहार होता है। इसमें अन्न जल नहीं देना पड़ता है
और महिलाएं रात में कीर्तन गाती हैं, भजन गाती हैं और सिटी का पूरा परिवार रहता है भोले शंकर। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण उत्सव के रूप में मनाए जाने हेतु विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सौर जागरण यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। सौर जागरण यात्रा रामरथ के साथ नगर गड़ाकोटा में पहुंची, जहां भव्यता के साथ इसका स्वागत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं पार्षदगण सहित नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया, जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं यात्रा बजाज जी मैदान पहुंचे, जहां मंत्री बोध अभिषेक भार्गव ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक धर्म सभा भी यहां पर आयोजित की गई। राम मंदिर निर्माण के लिए गड़ाकोटा से 36 लाख रुपए चंदा इकट्ठा हुआ है और पूरी रहली विधानसभा क्षेत्र में 90 लाख रुपए इकट्ठा करके श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया गया है। इस अवसर पर श्री राम भार्गव, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सुधीर राजपूत, दिनेश लहरिया, मनोज तिवारी, श्री राम साहू, उमेश तिवारी, पीरम सिंह लोधी के अलावा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। संचल करते वीर चलेंगे जो वामी सफल वाला, चाहे रावल पिंडी वाला हो या पैकिंग वाला, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ और हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने सहयोग किया। अपन तो सब जगह घर घर गए थे, दुकानों दुकानों गए थे, गांव गांव गए थे, मिट्टी भी ली, धन भी लिया, भाव भी लिए, समर्पण भी मांगा। और इस पूरे गड़ाकोटा नगर में एक भी व्यक्ति सभी धर्मों में, हिंदू में, मुस्लिम में, जैन में, 3 धर्म वस्तुतः हमारे यहाँ निवास करते हैं, एक भी व्यक्ति ने हमारे स्वयं सेवकों को मना नहीं किया, खुले मन से राम जन्मभूमि के लिए दान दिया। ये इस गड़ाकोटा नगर की खूबसूरती। हमसे कहा गया था कि भैया जरा सोच समझ कर मांगना, जरा सोच समझ कर जाना। हमें नहीं सोचना पड़ा, हमें नहीं समझना पड़ा। हम जिस गली से निकलते थे सभी धर्म के लोग बुला बुला करके, अरे भैया हमें मत छोड़ देना, हमारी भी रसीद बनाओ, राम जन्मभूमि अयोध्या में बनने वाली है, राम जी का मंदिर बनने वाला है। हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, सभी धर्म के लोगों ने बड़े प्राण से हमारे इस राम मंदिर के निर्माण हेतु संपूर्ण देश में निकाली जा रही है हमारे विश्व हिंदू परिषद के सम्मानीय साथियों द्वारा। और आज वही सौभाग्य का दिन है कि उस यात्रा का पदार्पण हमारे इसरैली विधानसभा क्षेत्र में, हमारे गड़ाकोटा नगर में हुआ। एक छोटा सा कार्यक्रम सभी सनातन प्रेमियों के बीच में, श्री राम भक्तों के बीच में रखा गया और उन महापुरुषों को याद किया गया जिनकी शहादत के कारण राम जन्मभूमि का आंदोलन जीवंत रहा। वह सभी कार्यसेवक, वही स्वयं सेवक, संत महंत महापुरुष जिनका खून इस राम जन्मभूमि आंदोलन में लगा। और आज हम अपने सामने इस महान संकल्प को पूर्ण होते हुए देख रहे हैं। राम जन्मभूमि पर विशाल, दिव्य और भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बनने जा रहा है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान पीढ़ी के लिए सौभाग्य की बात है। और आज इसी सौभाग्य को लेकर हम सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ सौर जागरण यात्रा का स्वागत अपने नगर में किया है। आगे भी यह यात्रा विभिन्न ग्रामों में, विभिन्न नगरों में जाएगी और सौर यात्रा के समापन तक लगभग दिसंबर और जनवरी तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य उद्घाटन का भी समय नज़दीक आ रहा है। तो उस दिव्य समय का, भव्य समय का, महान समय का हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, उस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे सभी रैली विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या पहुंचकर इस महान कार्य की साक्षी बनेंगे। मंच का संचालन विक्की चैन के द्वारा किया गया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह पुलिस लाइन में आज दमोह पुलिस के द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए बलवा का मॉक ड्रिल किया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में मॉक ड्रिल किया गया।
संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दमोह। रने थाना प्रभारी को एक जानकारी लगी थी कि कुछ युवक चांदी के सिक्के लेकर जा रहे हैं, जिन्हें पकड़ा गया। चोरी के सिक्के बताए जा रहे थे। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि दुर्गेश अहरवाल, राहुल अहरवाल, जो कि सकौर के रहने वाले हैं, मेटल डिटेक्टर से इनके द्वारा जमीन के अंदर छुपे सिक्कों को निकाला गया है। मुख्य आरोपी गुड्डू उर्फ मोहन लोधी है, जो कि लरगवा थाना नोटा चौकी बनवार के अंतर्गत आता है, वहां का रहने वाला है। सभी से 140 सिक्के बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 91,000 रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी से चर्चा की। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दमोह। ये रने थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी चेकिंग लगवाई गई थी। तो 2 लोगों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिनके पास से करीब 140 सिक्के बरामद किए हैं। ये रने क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये बनवार क्षेत्र के दुर्गेश लोधी से के खेत से इन्होंने ये सिक्के निकाले थे मेटल डिटेक्टर के जरिए। तो उनका बाकायदा प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार? हाँ, एक्चुअली आरोपी उसमें नोटिस पे छोड़ दिए क्योंकि 7 साल से कम सजा वाले अपराध है, इसलिए। दमोह के पालीवाल तिराहे पर भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। विशाल झांकी भी सजाई जाती है। पालीवाल तिगड्डा पर हमेशा ही कुछ अनोखा होता है। इस बार भी भगवान गणेश की भव्य आगवानी की गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आप सभी बड़ी संख्या में पालीवाल का समिति पालीवाल चौराहा आप सभी नगर के प्रमुख चौराहे पर भव्य झांकी के रूप में करें। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पटवारी संघ के द्वारा भूख हड़ताल की गई प्रारंभ। प्रतिदिन 8 पटवारी रहेंगे भूख हड़ताल पर। दमोह में गणेश उत्सव की धूम। एक छात्र ने सिविल वार्ड में तो एक छात्रा ने दमोह की जटाशंकर कॉलोनी में की अपनी जीवन लीला समाप्त। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन।
खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।